नमस्कार, मैं हूं समीर दीक्षित। आप देख रहे हैं एटीवी भारत। आज हम कानपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर उस आखिरी गांव में आए हैं जहां कथावाचक कह लें और इस समय जो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, प्रेमानंद जी महाराज। ये उनकी जन्मस्थली है, ये उनका अपना गांव है और उनके विषय में आज बात करने के लिए उनके परिवार के सदस्य भानु प्रकाश हमारे साथ हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं जो महाराज जी के बारे में हमें बताएंगे भी। भानु, सबसे पहले तो आपका ईटीवी में स्वागत है। ये जी जन्म उनका यहीं पे हुआ है। हाँ। और इन्हीं गलियों में वो खेले और बड़े हुए हैं। आध्यात्मिक के जीवन में जी वो भगवान से प्रीत बहुत हुए, मतलब लगाव उनका बचपन से ही था जी। और इन्हीं गलियों में रह करके 13 वर्ष की अवस्था में वो यहाँ से निकल करके नंदेश्वर बाबा गए जी। तो नंदेश्वर बाबा से फिर उन्होंने काशी के लिए प्रस्थान किया था। प्रस्थान करने के बाद फिर वो वृंदावन वहाँ पर। अच्छा, हम लोगों को जानकारी मिली कि आपका जो घर है जो यहाँ पर, तो उस घर में वो जो है वो अपना मतलब जिसे हम व्यायाम कहते हैं, हाँ, वो भी करते थे कुछ उसके बारे में? इसमें व्यायाम और हमारे जो परम पूज्य श्री बाबा थे हमारे जी, वो यहाँ पर निवास करते थे। अच्छा, हाँ। और कसरत जैसे सब अपने परिवार में कसरत करना जी, और पुराने ज़माने में मेहनत लगाना, ये हमारे बाबा को बहुत पसंद था, मेहनत लगाना। हाँ, सबसे करवाते थे, स्वयं भी करते थे। पूरा घर, मतलब हमारे पिताश्री, हमारे चाचा श्री और गुरुदेव भगवान, एक बचपन था उनका, सब मेहनत में सब लोग करते। ठीक है। महाराज जी का जो गांव के लोग हैं उन पे आस्था कैसी है महाराज जी की? आस्था तो ठीक है, मतलब लेकिन पहले से कुछ सुधार हुआ है। अच्छा जी हाँ, पहले से बहुत सुधार हुआ है। पहले तो कोई मतलब गुरुदेव भगवान को उनका जो नाम था, जो यहाँ का नाम था गांव घर का जी, उसी नाम से जानते थे, चेहरे से बहुत कम लोग। क्या नाम था उनका? उनका यहाँ का नाम अनिरुद्ध जी महाराज था। अनिरुद्ध जी था। अच्छा, हाँ। और तो वृंदावन पहुँचे तो प्रेमानंद महाराज जी वहाँ पर जाकर के जब संन्यास लिया, इसके बारे में ज़्यादा जी। तो वहाँ पर जब उनका नाम वो गुरुदेव भगवान ने जी, जो गुरुदेव भगवान के गुरुदेव भगवान ने जी, उन्होंने उनका नाम। ठीक है। और जो सबसे पहले ईटीवी स्वागत है आपका। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में हमने जानकारी मिली हमको कि आपके साथ पढ़े, तो उन दिनों का पहले तो कोई रोचक वाक्य बताइए कि कैसे क्या रहता था। अनिरुद्ध पांडे। अच्छा, बचपन में जी। और इनके यहाँ जो है एक दुकान थी, चाचा जी थे और संतों का इनके यहाँ आना। अच्छा, चाचा जी के पास वो पारिवारिक स्थितियाँ वो सामान्य थी नहीं, उस समय भी गरीबी में 2-4 संतों का आना जाना लगा रहता। अच्छा, स्कूल का नाम क्या था जैसे? अनिरुद्ध पांडे। नहीं, मतलब किस स्कूल में पढ़ते थे आप? ये हम लोग पहले जूनियर हाई स्कूल में गाँव पढ़े। अच्छा, और गाँव के बाद जूनियर हाई स्कूल। तो आपके साथ किस क्लास तक पढ़े? 8 तक पढ़े। अच्छा, कक्षा 8वीं तक। आना जाना सब साथ होता? साथ हाथ में होता। हम लोगों की खेती, घर और सब साथ में थे। अच्छा, जैसे आजकल का तो दौर है तो बच्चे जो स्कूल से निकलते हैं तो वो ये कहते हैं चलो कहीं कोल्ड ड्रिंक पी ले, कहीं दुकान में, तो ये साथ में जब आप रहते थे तो कोई बात ऐसी रहती थी कि चलो यहाँ बैठ के बात करते हैं, या क्या शुरू से अध्यात्म के प्रति लगाव हो गया? नहीं, जब आध्यात्मिक के प्रति तो लगाव उनके पूरे परिवार में था। अच्छा, पिताजी मतलब ये एक विरासत में इनको गुण मिला। हाँ, पिताजी भी संत भाव में थे। अच्छा, इनके बड़े भाई जो हैं वो आज भी आचार्य है, पूजा पाठ करते हैं और अच्छी शिक्षा दी थी। उसके चाचा भी थे। अच्छा, तो पारिवारिक इनका जो है पहले से वो भाव था। इधर इनका स्वामी जी का जो है लड़कपन से भगवान के प्रति स्नेह रखना। अच्छा, स्कूल से आने जाने में, बैठने उठने में थोड़ा मिठाई के ज्यादा शौकीन थे स्वामी जी हमारे। हाँ, उस समय जो है गुड़ बटता था हम लोग गाँव में, तो हर खेत में गाय चराने जाना, गाय भी साथ में रहते थे, आना जाना। इनके चाचा जी गंगा स्नान करते थे तो उनके साथ भी जाना आना। तो ये मतलब आध्यात्म का गुण जो था वो पूरा अंदर समाहित हो चुका था बचपन से। हाँ, वो एक मंदिर उन्होंने फिर उसी पीरियड में 2-4 रुपए चंदा देकर, बगल में शंकर जी का मंदिर है। अच्छा, 1-2 रुपए उस समय लोगों ने चंदा दिया था, वही उन्होंने के द्वारा ही जीर्णोद्धार कराया गया था शंकर जी के मंदिर का। अच्छा, फिर परिस्थितियां ऐसी थी कि फिर उनको ऐसा लगा कि इस गाँव में से नहीं भक्ति भाव, रात के 12 बजे यहाँ से चले गए, कोई जाना नहीं बिना किसी को बताए। अच्छा, हम लोग कई बार गए तो उन्होंने मना कर दिया कि अब हमारे पास यहाँ
मत आया करो। जो है मान लो बचपन की यादें थी, 3-4 बार आपने कहा कि गांव चलिए एक बार। नहीं, फिर वो भाव हमारा नहीं रहा है। मित्रवत भाव से गए 2015 में। और फिर सुना कि तबीयत खराब है तो फिर गए, फिर वो मित्रवत भाव नहीं। कितनी देर रुके फिर वहाँ पे? हम रुके करीब 2 घंटे 2.5 घंटे रुके तो एक दिन मगर 2-2.5 घंटे स्वामी जी के पास रुके। और उस भाव से फिर वो नहीं लगा कि हमें, हाँ ठीक बात है कि उनको गांव के लिए या हम बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजोल जी हमसे बात करने के लिए। समीर दीक्षित, ETV भारत, कानपुर।